महिका और पुष्कर अंधेरी गली में छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से फैसला किया कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम प्रियंका को ढूंढना है। गली की निस्तब्धता में भी दोनों की आंखों में चिंता और संकल्प की चमक थी। महिका ने धीरे से कहा, प्रियंका को खोजने के लिए हमें पहले श्रीवास्तव परिवार के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। कहीं न कहीं उस परिवार का रहस्य हमारी मदद कर सकता है। पुष्कर ने सिर झुका लिया और कहा, हमारे पास सीमित समय है। हमें एक योजना बनानी होगी ताकि हम प्रियंका तक पहुंच सकें और साथ ही इस रहस्य को सुलझा सकें। मुझे लगता है कि अगर हम श्रीवास्तव परिवार के कुछ पुराने संपर्कों या जानकारों से मिलें तो हमें जरूरी जानकारी मिल सकती है। दोनों ने उस गली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और धीरे धीरे शहर के भीड़भाड़ वाले हिस्सों की ओर बढ़ने लगे। महिका ने एक पुराने मित्र जयंत का नाम लिया, जो एक प्रमुख आर्काइविस्ट था और बहुत से ऐतिहासिक दस्तावेजों की जानकारी रखता था। जयंत के पास श्रीवास्तव परिवार की पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड्स हो सकते थे, जो उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकते थे। पुष्कर और महिका जयंत के घर पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। महिका ने हल्की दस्तक दी और कुछ मिनटों बाद जयंत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में हैरानी और चिंता थी, लेकिन उसने दोनों को भीतर बुला लिया। क्या बात है? इतनी रात को? जयंत ने पूछा। महिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें श्रीवास्तव परिवार के बारे में कुछ जरूरी जानकारी चाहिए। हमें जल्दी से प्रियंका को ढूंढना है और इस मामले को सुलझाना है। क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी फाइलें या रिकॉर्ड्स हैं? जयंत ने सोचा और फिर हामी भरते हुए कहा, हाँ, मेरे पास कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी बातें हैं। अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना होगा। जयंत ने उन्हें एक कमरे में बैठाया और पुरानी फाइलों की खोज में लग गया। कुछ समय बाद उसने कुछ दस्तावेज और फोटोग्राफ लाकर उनके सामने रखे। यहाँ कुछ दस्तावेज हैं जिनमें श्रीवास्तव परिवार की पुरानी गतिविधियां और कुछ विवादों के बारे में लिखा है, जयंत ने कहा। इनमें से कुछ चीजें शायद तुम्हारी मदद कर सकती हैं, लेकिन याद रखो, यह सब बहुत पुराना है और बहुत कुछ बदल चुका हो सकता है। महिका और पुष्कर ने दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि श्रीवास्तव परिवार के बीच एक बड़ा झगड़ा एक खजाने के लिए था, जिसे लंबे समय से छुपाकर रखा गया था। इस खजाने का संबंध परिवार के दावों और शक्तियों से था। एक दस्तावेज में एक सदस्य के बारे में लिखा था जिसने परिवार के विरुद्ध जाकर कुछ खतरनाक निर्णय लिए थे। इस सदस्य का नाम महिका और पुष्कर के लिए नया था, लेकिन उसके प्रभाव ने परिवार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महिका ने कहा, यहाँ एक नाम है, सुरेश श्रीवास्तव। शायद यही वह व्यक्ति है जो हमें प्रियंका तक पहुंचने में मदद कर सकता है। पुष्कर ने जोड़े, हमें सुरेश श्रीवास्तव की ओर बढ़ना होगा। अगर वह अभी भी जीवित है तो शायद वह हमें प्रियंका और परिवार के रहस्यों के बारे में बता सकता है। जैसे ही दोनों ने सुरेश श्रीवास्तव की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बनाई, उन्हें पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। सुरेश की स्थिति और सुरक्षात्मक कदमों को देखते हुए यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आवश्यक कदम था। महिका और पुष्कर ने एक बार फिर से गहरी सांस ली और अपने मिशन की तैयारी में जुट गए। श्रीवास्तव परिवार की जटिलता और राज को समझने के लिए उनकी खोज जारी थी और उन्हें अपनी साहसिक यात्रा में कई नई चुनौतियों का सामना करना था। महिका और पुष्कर ने श्रीवास्तव परिवार के भीतर की जटिलताओं को समझने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। सुरेश श्रीवास्तव की तलाश एक नई दिशा में ले जा रही थी। जयंत ने उन्हें बताया था कि सुरेश वर्तमान में एक छोटे शहर में रह सकता है, जहां उसने खुद को छुपा लिया था। वे उस शहर की ओर रवाना हो गए और रास्ते में महिका ने पूछा, तुम्हें लगता है कि सुरेश हमें प्रियंका के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी देगा? पुष्कर ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर सुरेश परिवार का हिस्सा रहा है
और अगर वह अभी भी जीवित है तो उसके पास कुछ महत्वपूर्ण सुराग हो सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा क्योंकि परिवार की आंतरिक राजनीति और उसके विरोधी उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। जब वे छोटे शहर पहुंचे तो उन्हें सुरेश के ठिकाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क करना पड़ा। एक स्थानीय दुकान के मालिक ने बताया कि सुरेश एक छोटे से घर में रहता है जो शहर के बाहरी हिस्से में है। महिका और पुष्कर उस घर की ओर बढ़े। यह एक साधारण सी जगह थी और सुरेश की सतर्कता की गारंटी के लिए उन्होंने सतर्कता से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद सुरेश ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में संशय और ध्यान था। सुरेश ने पूछा, क्या बात है? इतनी रात को क्यों आए हो? महिका ने विनम्रता से कहा, हम आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आए हैं। हमें श्रीवास्तव परिवार के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां चाहिए। क्या आप कुछ मदद कर सकते हैं? सुरेश ने गहराई से सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। सुरेश ने महिका और पुष्कर को अंदर आमंत्रित किया और चाय की पेशकश की। बातचीत के दौरान सुरेश ने पूछा, तुम लोग इतनी दूर क्यों आए हो? क्या तुम सिर्फ परिवार की समस्याओं में घुसे हुए हो या कुछ और? महिका ने कहा, हम प्रियंका को खोज रहे हैं और श्रीवास्तव परिवार के रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं। हमें पता चला है कि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। क्या आप हमें इस मामले में मदद करेंगे? सुरेश ने कुछ पल सोचा और फिर गंभीर स्वर में कहा, श्रीवास्तव परिवार का इतिहास बहुत पेचीदा है। पिछले कुछ सालों में परिवार में बहुत सारे झगड़े और संघर्ष हुए हैं। प्रियंका के गायब होने का मामला भी इन्हीं संघर्षों से जुड़ा है। तुम्हें जानना होगा कि प्रियंका का गायब होना परिवार की आंतरिक राजनीति और विवादों का एक हिस्सा है। महिका और पुष्कर ने ध्यानपूर्वक सुना। सुरेश ने बताया कि प्रियंका के गायब होने से पहले उसने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज खोज लिया था जो श्रीवास्तव परिवार के एक छुपे हुए खजाने के बारे में जानकारी प्रदान करता था। यह खजाना परिवार के विवाद और शक्ति संघर्ष का केंद्रीय बिंदु था। प्रियंका इस दस्तावेज को ले जाने में सफल हो गई थी, लेकिन परिवार के कुछ सदस्यों को उसकी गतिविधियों का पता चल गया था। सुरेश ने कहा, प्रियंका को खोजने के लिए तुम्हें उस दस्तावेज के बारे में पता करना होगा। यह दस्तावेज कहीं छुपा हो सकता है और इसे पाने के लिए तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। महिका ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें उस दस्तावेज की स्थिति के बारे में और जानकारी दे सकते हैं? क्या कोई सुराग है कि वह अब कहाँ हो सकता है? सुरेश ने कहा, उस दस्तावेज के कई संस्करण हैं और वे अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। लेकिन एक संभावना है कि यह दस्तावेज एक पुराने गोदाम में हो सकता है जो श्रीवास्तव परिवार के पूर्व संपत्ति का हिस्सा था। तुम्हें उस गोदाम की ओर जाना होगा और वहां सख्ती से जांच करनी होगी। पुष्कर ने सुरेश का धन्यवाद किया और उसके बताए गए स्थान की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। सुरेश ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि परिवार के कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही महिका और पुष्कर ने गोदाम की ओर यात्रा शुरू की, उन्हें पता था कि यह एक खतरनाक लेकिन महत्वपूर्ण मिशन है। खजाने के रहस्यों को सुलझाने के लिए उन्हें अपने साहस और धैर्य का पूरा इस्तेमाल करना होगा। यह यात्रा उनकी सबसे कठिन चुनौती हो सकती थी, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे।